आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। प्रोग्राम है जी ज़हनी सेहत, डॉक्टर मसूद खोखर के साथ, और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया भट्टी सर, जज़ाकल्लाह। आज का जो मौजू आफिर तय हुआ था आपके साथ कि आज हमने ब्रेन फूड पे बात करनी है, यानी डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जो हमारी जहनी, असाबी और नफ्सियाती कमज़ोरी होती है इसका ताल्लुक़ खुराक से भी होता है? और उमूमन लोग कहते हैं जी हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है या दिमागी कमज़ोरी है जी, तो क्या खाएं कि हमारी ये दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाए? तो ऐसे कोई मखसूस खुराक है जो हमारी जहन को ताकत दे, हमारे दिमाग को ताकत दे, यादाश्त तेज़ हो? बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे भी पूछते हैं लोग कि मेरा दिमाग कमज़ोर है तो कोई बताएं क्या खाएं? चक्कर ये ना कि पिछले कुछ 3-4 साल से आपके साथ बैठ के लोग हमें भी थोड़ा को आधा एक डॉक्टर समझना शुरू हो गए हैं। मुझसे ज़रूर पूछते हैं जी। मैं जब गांव में भी जाता हूँ ना जी, तो ज़्यादातर ना या पेरेंट्स पूछे कि जी बच्चा ने दिमाग नहीं कोई दसो क्या खिलाइए नहीं बच्चे ही ना जी। अच्छा, कुछ तो लोगों को पता है, बादाम का तो पता है, मशहूर जी, जी। ज़माना डिश है, एक रेसिपी जो लोगों को पता है ना, हमने भी खाए हैं वैसे। सही। अल्लाह को शुक्र है, वालिदैन को अल्लाह उनको मतलब इसका अजर दे, बादाम काफ़ी उन्हें खिलाए हमें ना। इसके अलावा कोई कॉमन मतलब एक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये चीज़ खाएं वो खाएं, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक। कि दिमाग का जो सिस्टम है, दिमाग की जो केमिस्ट्री है, दिमाग की जो मशीनें अंदर जो उसके जो सर्किट्स हैं उनके अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं और किस तरह की यानी दिमाग को न्यूट्रिशन चाहिए, खुराक चाहिए ताकि दिमाग के तमाम सेल्स, चाहे वो यादाश्त वाले हैं, चाहे वो मूड को जो कंट्रोल करते हैं दिमाग के सिस्टम, चाहे वो ओवरऑल सेहत को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो ज़्यादा सेहतमंद रहें और उनकी अच्छी यानी कैपेसिटी उनकी अच्छी रहे। इसमें बेटे साहब टू स्टार्ट में पहले तो मेरे ख्याल में हम ये देख लेते हैं कि डिपेंड करता है कि जहनी या दिमागी कमज़ोरी किस तरह की है। अगरचे जिन फूड्स का या जिन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे जी। वो हर तरह की जहनी कमज़ोरी में कुछ न कुछ फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर कोई मखसूस वजह है ना जहनी कमज़ोरी की, तो पहले उस मखसूस वजह को दूर करना, उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन ये इशू हो गया है हमारे यानी OPDs में पेशेंट जब आते हैं उसमें मेजॉरिटी पर्टिकुलरली लेडीज़ और अब बच्चे भी, छोटी सी उम्र के बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं जिनमें कैफियत होती हैं क्लिनिकल डिप्रेशन की। उसको चूँकि बहुत जिक्र होता है तो क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में नॉर्मली सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि शायद इसमें अपना परेशान हाल सा हो जाता है, बस उदास रहता है, परेशान होता है, उसका दिल खुश नहीं होता है। ये तो पक्की बात है, ये साथ होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ना, बहुत ह्यूज मेजॉरिटी, अक्सरियत, वो साथ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। लेडीज़ का मैं इसलिए पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि लेडीज़ बेचारी बड़ी परेशान होती हैं और बड़ा उनको गिल्ट भी होता है और कई दफ़ा वो ख़ुद तो परेशान होती हैं, घर वाले भी उनको परेशान करते हैं। वो कैसे? किचन में गए, किचन में कोई चीज़ बनानी है, अच्छा वो बनाते बनाते ना कुछ उनको याद नहीं रहेगा, या नमक ज़्यादा डाल दिया या नहीं डाला, या मिर्चें 2 दफ़ा डाल दी, या चाय में कुछ उसकी जो है रेसिपी उसमें कुछ थोड़ी ऊंच नीच होगी। इसलिए नहीं कि खुदा से जानबूझ के कर रही हैं, बल्कि इसलिए कि वाकई जहनी हाज़री और जहन उस वक्त ना कुछ एब्सेंट माइंडेड जैसे होता है, दिमागी जहनी गैर हाज़री होती है, मिस्टेक होती है। यही मिस्टेक जेंट्स में, मर्दों में, बच्चों में अगर हो तो बच्चों की पढ़ाई और तालीम बहुत मुतासर होती है, यानी उनका पढ़ना, याद करने की सलाहियत, एग्ज़ाम देना, पेपर में स्कोर्स अच्छे करना। तो अगर ये कैफियत हो क्लिनिकल डिप्रेशन की, जिसमें कहते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू फोकस एंड एबिलिटी टू अटेंड अ सिचुएशन, ठीक, यानी जहन की वो सलाहियत जो किसी भी सिचुएशन, चाहे वो तालीम से उसका तल्लक हो, चाहे काम से तल्लक हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे मामलात हों, चाहे प्रोफेशनल कोई काम हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो जहन की वो सलाहियत जो बंदे को जो जिसके जहन फोकस करता है एक चीज़ के ऊपर, और फोकस करके कंसंट्रेट करके और उस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकालता है, उसका हल निकालता है। ये जो जहन की जो सलाहियत है या यानी जो फंक्शन है जहन का ना, ये ख़ास तौर पर ना क्लिनिकल डिप्रेशन में मुतासर होता है। तो उदासी तो होती है,
दिल भी नहीं करता किसी चीज़ का। बाज़ दफ़ा जब इस कैफियत में लोग जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हिम्मत नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है। जिस्मानी तौर पे भी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बस बड़ा घसीट घसीट के अपने आप को मैं चलाता हूँ या चलाती हूँ, बस ऐसे वो फ़र्ज़ पूरा करने के लिए मैं करती हूँ। लेकिन यकीन करें मेरे अंदर ना ताकत और हिम्मत बिल्कुल ना ख़त्म हो गई है। फिर इसके अलावा बहुत सारी और भी उसमें अलामात होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है। उसमें कल भी हम क्लिनिक में हमारे पेशेंट आए हुए थे, मैं मेडिकल स्टूडेंट से केस हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक्सेसिव र्यूमिनेशन होती है, यानी जहन ना एक चीज़ पर लॉक हो जाएगा। यानी जैसे वो पेशेंट जिनका मैं इशारा कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि रात को मैं डॉक्टर साहब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे कोई घंटा नींद आती है, ज़्यादा से 1.5-2 घंटे, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। फिर उस वक्त मेरा दिमाग सोच करके मेरा दिमाग का बुरा हाल हो जाता है डॉक्टर साहब। और सारी की सारी सोचें वो नेगेटिव थिंकिंग, मतलब है परेशानी वाले हालात और ख्याल, कहते हैं मैं बेचैन हो जाती हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा कर्म है कि वो कुछ थोड़ा ज़िक्र अज़कार तहज्जुद इन चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, वो होती बड़ी पेनफुल है। एक तो वो तहज्जुद या नमाज़ें ना जो अब जिनको आप इंजॉय भी करते हैं, बड़ा एक रिलैक्स स्टेट, लेकिन ये लोग अपने आप को यानी सुकून की तलाश में, और ये बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, लेकिन वो इस तरह की नींद नहीं आ रही, तब क्या करें? तो तस्वीरात भी कर ली। कई लोग तो आखिर में ना, इंसान है ना बेचारा, परेशान हो जाता है ना, और अल्लाह को उसको दिल का हाल पता है, वो जान के नहीं कर रहे हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब तो कुछ भी चीज़ नहीं सुकून देती है, ये भी करके देख लिया, वो भी करके दे, डॉक्टर साहब कुछ करें। सो ये मैं सिर्फ क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करूँ। इस वाला एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें घबराहट होती है, खौफ होती है, उसमें भी कंसंट्रेशन या जनरल अगर स्ट्रेस या टेंशन ज़्यादा हो लाइफ में, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी जो मेमोरी के सर्किट्स हैं ना, जो यादाश्त को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, वो स्ट्रेस में सुप्रेस हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए जो जैसे हम एग्ज़ाम लेते हैं, MBBS के एग्ज़ाम लेते हैं, FCPS के एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम के दौरान जो अच्छे एग्जामिनर हैं वो हमेशा पहले अपने स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। किसी ज़माने में, जिस ज़माने में हमने इम्तहान दिया ना, वहाँ पर वैसे होता था कि एग्जामिनर जो ना बड़ी दहशत होती थी ना, स्ट्रेस में लाते थे। हाँ, वो ऐसी जाते साथ ही ना कोई ऐसा एक या सवाल पूछ लेते थे, बल्कि डांटने का भी रिवाज था। अल्लाह का शुक्र है अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, खासकर कॉलेज फिजिशियन सर्जन्स, वो बाकायदा रिव्यू करते हैं एग्जामिनर्स का भी, और एग्जामिनर की कोई ऐसी रेप्यूट हो जाए कि ये बच्चों को या जो इम्तहान देने वाले उनको ज़्यादा परेशान करते हैं, थोड़ा बहुत उसको काउंसलिंग भी की जाती है। या अगर ना वो कर सकें, काउंसलिंग से ना हो, तो बाज़ वो कहते हैं अच्छा चल ठीक है, आपको पैनल में आप शामिल नहीं करते ना। सो ये मतलब है इस वजह से कि अगर स्ट्रेस में आप डालेंगे ना बंदे को, तो स्ट्रेस में उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो। इसी तरह मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है, बड़े इसमें और इश्यूज़ हैं, मतलब इससे बड़ी लंबी बहस है, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि जब आप जाएँ, कोई इमरजेंसी हो, तो डॉक्टर को परेशान ना ज़्यादा करें। मैंने अक्सर देखा मरीज़, बेटी साहब, मैं अब अटेंशन और कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का असर क्या होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब मरीज़ को चेक कर रहे हैं, मेरे साथ कई दफ़ा ऑनेस्टली हुआ है, मरीज़ को मैं चेक करूँ, अब मेरा माइंड उस वक्त फोकस है, मैं उस पेशेंट की यानी सिचुएशन को समझ कर उसको फ़ौरन को इमरजेंसी सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ, या मैं नुस्खा लिख रहा हूँ, तो 3-4 बंदे या फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो मुसलसल ना, मतलब है कुछ ना अपनी कोई या बात बताने के होते हैं या पूछने के चक्कर में होते हैं, दे वोंट लेट मी फोकस। सो यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है यानी जहन की बंदे का वो जो है ना फोकस करने की सलाहियत, अटेंशन, उसकी मेमोरी। ये नहीं कि वो हम भूल जाते हैं सारा कुछ, ऐसी बात नहीं, लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन करने की सलाहियत जो दिमाग की ना, वो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, इस तरह बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन है। अब क्लिनिकल कंडीशन का इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि जब ये कैफियत होगी फिर आपने उसका इलाज पहले करना है। ठीक हो गया, वो इलाज डॉक्टर फिर डिसाइड करता है कि उस दवाई से होगा या कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक से होगा, डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत है, क्या नोयत है, कितने अरसे की है वो बीमारी, किस लेवल पर बीमारी पहुंची हुई है, उस हिसाब से हम वो इलाज के एक मैनेजमेंट प्लान पूरा, नॉट इलाज नहीं सकता, मैनेजमेंट प्लान पूरा बनता है। ठीक। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम बचना चाहते हैं कि ये जहन या दिमाग ना कमज़ोर हो, बुनियादी तौर पर ठीक है, लेकिन कुछ कमज़ोरी के आसार हैं, तो उसमें हम देखें कि वो क्या चीज़, खाने पीने वाली क्या चीज़ हैं। बहुत सारी इसमें और फैक्टर हैं बेताशे, लेकिन सिर्फ हम खाने पीने की चीज़ों पर आज फोकस करेंगे जो जहन की और दिमाग की कमज़ोरियों को, आने वाली जो कमज़ोरियाँ उनको बचाते हैं। पर्टिकुलरली इसमें एक बड़ी सब कमज़ोरी है जो काफ़ी कॉमन हो गई है। मेरे पास आए दिन जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, अपने जो कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं उनमें जब काम कर रहे होते हैं क्लिनिकल OPDs में पेशेंट, तो अक्सर व बेशतर ना, ख़ासकर 60 साल की उम्र के ना 1, 2, 3 पेशेंट आते हैं हमारे पास।
अच्छा, उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो मेन इशू क्या होता है, यादाश्त ख़त्म हो गई है। मिसाल के तौर पर ना एक बड़ा दिलचस्प लेकिन बड़ा तकलीफ देह अमल क्या होता है कि बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर उम्र है, 65 है, 70 है, 80, इस एज में। अच्छा, घर वालों ने नाश्ता दिया, कल ही उन्होंने नाश्ता, 5-10 मिनट बाद कहती जी नाश्ता नहीं मिला मुझे। अच्छा, वो दोबारा नाश्ता पेश कर दें, सादतमंदी खा के, फिर थोड़ी बात कहते हैं मुझे नाश्ता ही नहीं किसी ने दिया। अच्छा, ये इसलिए दिलचस्प बात में मैं तो कि बड़ा सोशल एक ना इसमें एक फिनोमेना और एक सोशल एक बड़ी टेंशन होती है। अगर ये नाश्ता बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो बहू की सख्ती आ जाती है, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग जो भी हैं अल्लाह उनको सेहत दे, मतलब बहुत सारे बुज़ुर्ग मेरा मतलब है, ये फ़ौरन फिर जो भी इनको आता है ना घर में कहते हैं मुझे नाश्ता ही नहीं दिया मुझे भूखा मारा। सही बात है। शुरू में इतनी टेंशन क्रिएट होती है, और ऑनेस्टली ज़ाहिर है बच्चे तो जज्बाती होते हैं, वो बाकी जो फैमिली मेम्बर होते कहते हैं जी बड़ा जुल्म किया इसने, ये देखें इसने नाश्ता नहीं दिया इनको अभी तक ना, जब वो 3 दफ़ा या 5 नाश्ता हो चुका होता है। ये बहुत दिलचस्प है। इसी तरह अपने कपड़ों के बारे में, जूते के बारे में, कमरे के बारे में, दरवाजे के बारे में, वॉशरूम के बारे में, डिमेंशिया की स्टेट होती है। फिर उस डिमेंशिया की स्टेट्स की आगे बहुत बड़ी यानी तकसीम है, एक अल्जाइमर्स वाला है या नॉन अल्जाइमर्स है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। लेकिन इसमें कहते हैं डिप्रेशन की जो स्टेट्स होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन, ये दिमाग के सर्किट्स को इतना जैम कर देती है, इतना स्लो कर देती है उसको ना, जैसे सिस्टम नहीं स्लो हो जाता है हमारा मोबाइल या कंप्यूटर, कि उसमें जो मेमोरी के सर्किट्स होते हैं ना वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, और इतने स्लो होते हैं कि मेमोरी प्रोसेस ही नहीं हो रही होती, और इसमें भी यादाश्त तक चूँकि इशू होता है, तो इसलिए इसकी कहते हैं डिमेंशिया, लेकिन टर्म यूज है स्यूडो डिमेंशिया, यानी असल डिमेंशिया की बीमारी नहीं है जिसमें ब्रेन बिल्कुल तकरीबन डीजनरेट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं दिमाग के सारे सर्किट्स, खासकर जो मेमोरी को कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, दिमाग के सर्किट्स जो सेल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी उम्र के हिसाब से बाकी चीज़ें, बाल, स्किन टूट फूट हो जाती है ना, वो टूट फूट कर ख़त्म हो जाते हैं वो, और जितना जितना वो यानी ख़त्म होते हैं, इतना इतना मेमोरी के सर्किट्स परमानेंटली तकरीबन, इसमें जो पास्ट मेमोरीज होती हैं जो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड हैं वो इंटैक्ट रहती है। मज़े की बात है, पुराने वाक़यात उनसे सारा दिन आप सुने ना, वो जंग अजीम का भी वाक़या आपको सुनाएंगे, बाकी मतलब अपने जो उस वक्त महंगाई क्या थी, अंग्रेज़ों के दौर की बात, पाकिस्तान के बनने की बातें सारी उनको याद होंगी ना। लेकिन रीसेंट मेमोरी जो ज़्यादा ज़रूरी है डे टू डे, जैसे मैंने कहा नाश्ता किया तो भूल गए, कुछ चीज़ रखी वो भूल गए, अच्छा कुछ चीज़ रखी भूल गए, तो अक्सर ये होता है कि फ़लाँ ने छुपा लिया ना साथ, उनको यानी सम और दिया था ना, शक गुजरता है, इससे बड़े सोशल इश्यूज़ बाज़ पैदा होते हैं। तो ये बात ख़ास तौर पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फैमिली मेम्बर्स को बड़ा इसमें समझदारी से चलना होता है। ऐसा मुमकिन है कि उस वक्त वो एक ज़हनी कैफियत या कमज़ोरी की कैफियत है जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। सो जो खिदमतकार है, जो भी घर का फ़र्द है, बेटा है, बेटी है, जो भी बहन भाई हैं, बहू है, उनकी बड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वापस हम अब आ जाते हैं कि खाया पिया किया जाए, ठीक है ना, ताकि ब्रेन की हेल्थ सही रहे। इसमें बेटी साहब एक तो चूँकि गर्मियों का मौसम है, तो एक मैं दोबारा से ये थोड़ी दोहराई भी हो जाएगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने इस पर कोई काम भी किया, रिसर्च स्टडी भी किया, मेडिकल स्टूडेंट्स में हमने थोड़ा सा काम किया, रिसर्च की हुई है। पानी जो ना, पानी दिमाग जो ना, इंसानी दिमाग, अगर इसको असली फॉर्म में देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक फूल पानी में तैर रहा होता है ना। तो दिमाग असल में अंदर पानी होता है जिसको CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी दिमाग का एक पानी होता है, वो उसके अंदर लिटरली दिमाग ना तैर रहा होता है। जिस तरह वाटर लिली होती है ना, अब देखो पानी के अंदर जो फूल होता है तो वो ऐसे उसके अंदर तैर हिल भी रहा होता है थोड़ा बहुत वो ना, तो ब्रेन की थोड़ी हल्की फुल्की मूवमेंट भी हो रही होती है, और ये बिल्कुल ऐसे ऐसे तैर रहा होता है। इसके अलावा ये तो है, हो गया बाहर का पानी ना, और ब्रेन के अंदर भी चैनल्स होते हैं, उनके अंदर ये पानी होता है जो एक तो यानी एनर्जी की सप्लाई करके उसके बाद वापसी पर ना जो ब्रेन को वॉश करके ना, ब्रेन के अंदर जो यानी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हम उनको कहते हैं, एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो चीज़ें बनती हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो अंदर केमिकल होती हैं, जो फजूल मादे होते हैं, फैक्ट्री की तरह होता है ना एनर्जी प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री में जब ज़ाहिर है जब वो कोई चीज़ प्रोसेस होगी, कुछ ना कुछ आगे चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिकल्स पैदा होते हैं, ये CSF उनको वॉश करके वापस लेकर आ जाता है बॉडी में, ताकि वो बॉडी से आउट हो जाए। सही। इसके अलावा सेल्स के अंदर पानी होता है, यानी सेल्स के अंदर एक बड़ी मुनासिब मिकदार पानी चाहिए। और ये जो ब्रेन के सेल्स हैं, इनकी मिसाल मैं लोगों को मैं देता हूँ कि जैसे वेट बैटरी नहीं होती है, जैसे गाड़ी की बैटरी है, UPS की बैटरी, जिसके अंदर आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी होता है बाकायदा ना, तेज़ाब वाला इलेक्ट्रोलाइट्स वाला,
जो बिजली को स्टोर करके रखता है ना, और फिर वो बिजली सप्लाई होती है। हम्म, तो अगर आप उसकी बैटरी का पानी अगर खुश्क हो जाए या सेल खुश्क हो जाए, तो आपने देखा होगा बैटरी पहले कमज़ोर होती है, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है, फिर धक्का करके स्टार्ट करें फिर डाउन हो जाती है। एक स्टेज के ऊपर अगर ना एहतियात करें तो बैटरी तकरीबन डेड हो जाती है, नाकारा हो जाती है, रिप्लेस करनी पड़ती है। बिल्कुल तकरीबन वैसे ही दिमाग की बैटरी हैं, यानी दिमाग के जो सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो मेमोरी को, मूड को, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर ये पानी के ख़ास लेवल चाहिए, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो लिहाजा पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों को यादाश्त का मसला होता है, कंसंट्रेशन का, ख़ासकर एल्डरली पीपल, मेरे साथ चूँकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं मैंने पानी पिया करें ना आप प्लीज़। डॉक्टर साहब प्यास ही नहीं लगती है, तो मैंने कहा कितना पानी पीने, अभी शदीद गर्मी है ना रही है, अल्लाह का शुक्र मौसम कुछ बेहतर हुआ है, 2 गिलास या 3 गिलास। अच्छा, तो मैंने कहा रिकमेंडेड ये है कि 8 to 10 ग्लासेस, बल्कि अब रिकमेंड करके इससे ज़्यादा बल्कि पानी पिए। अच्छा, जिसको नहीं आदत होती है ना, अगर वो एकदम से ज़्यादा पानी पिए तो उसको तकलीफ होती है, वो पेट में एकदम से पानी ज़्यादा जाता है जिसमें तकलीफ महसूस होती है। हम कहते हैं कि अगर आप कम पानी पी रहे हैं ना, यानी टारगेट है 8, 9, 10, इससे ऊपर पानी आप पिएँ, और कोशिश करें कि पानी खाने से पहले पी लें। बहुत हर दूसरा बंदा ही मैदे को पकड़ के खड़ा है कि जी गैस होती है, पेट फूला हुआ है, तेज़ाबियत है, बदहज़मी है। उसकी एक वजह यह कि लोग खाना खाते हैं और खाने के ऊपर या जूसेस पी लेते हैं या शेक्स पी लेते हैं साथ ही, या पानी पेट भर के पी लेते हैं। नो, पानी के बारे में हमने सुना है कि शायद अल्लाह ताला इसमें कमी बेशी माफ़ फरमाए, शायद सुन्नत मुतहरा में भी ऐसा है कि पानी को पहले पिया जाए ना। तो इसकी कंफर्मेशन हम ले लेंगे इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से। लेकिन जनरली हकीम हज़रात जो है ना वो भी कहते हैं कि पानी से पहले, डॉक्टर पहले नहीं मानते थे, अब डॉक्टर बिल्कुल मान गए कि पानी पहले पी लेना ये ज़्यादा बेहतर है। 15 मिनट 20 मिनट पहले आदत बनाएं, आदत बन जाती है। सो पानी की अगर कमी होगी तो दिमाग की बैटरियाँ ड्राई होंगी, जब दिमाग की बैटरियाँ ड्राई होंगी तो मिजाज में चिड़चिड़ापन होएगा, गुस्सा होएगा, यादाश्त के मसले होंगे। सो एक तो सिंपल देखो, मैंने बटी साहब हम इस फोरम पे ना सादा चीज़ें लोगों को बताते हैं, हमको खुदा से यहाँ किसी महंगी प्रोडक्ट का या सप्लीमेंट का बहुत जिक्र नहीं करते हम यहाँ पर। वैसे लोग बड़ा पसंद करते हैं, अगर हम सप्लीमेंट का हम जिक्र करें ना तो फ़ौरन फ़ोन है कि पता नहीं क्या वजह है, लोग ना क्विक फिक्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं करना है, पैसे ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो लगाने हैं। नहीं अपने मैं देखा है वतन अजीज़ में एक ख़ास बात देखी है, शायद दुनिया भर में हो गया, क्योंकि मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज है ना उन्होंने लोगों के दिमाग को ऐसा ट्यून कंडीशन कर दिया ना, हर बंदा कहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े डॉक्टर साहब, कोई गोली या कैप्सूल या टीका लगा दें बस उससे सारा मसला मेरा ठीक हो जाए। ये एक्सरसाइज हमने नहीं करनी जी, हेल्दी डाइट हमने नहीं लेनी, चटपटी चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं जी जी बिल्कुल। तो वो मैं कल इसी में कोई दवाई डाल के दे दें कि सब ठीक हो जाए। क्लिप पे के मैंने देखा जी, तो उसमें एक बंदा ना, ट्रेडमिल मशीन होती है ना, वॉकिंग मशीन जिस पर बंदा लेटा होता है, तो लेटा हुआ है, तो किसी ने पूछा यार ये ट्रेडमिल मशीन तो वॉक करने के लिए होती है, चल दौड़ने के लिए होती है, तो तुम इस पर लेटे। कहते यार डॉक्टर साहब ने कहा था कि कम से कम 1 घंटा ट्रेडमिल पर गुजारना है। मैं बिस्तरे से ट्रेडमिल मशीन पर 1 घंटा गुजार लेता, अल्लाह जाने। तो यानी डॉक्टर साहब की बात पर अमल किया उन्होंने बहरहाल जी। सो ये एक है, कुछ पता नहीं क्या फिनोमेना है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जिस पर हमने सीरियसली सोचना है, एज पेरेंट्स एज सीनियर्स हमने खुद करना है इन चीज़ों पर अमल करना, और ताकि बच्चे अमल करें। और पानी पीना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, आदत डालें अपने आप को, ताकि बच्चे आपको देखें पानी पिया जाता है। या पानी पीने के बारे में हमारा एटीट्यूड, मैं पानी के ऊपर जरा ज़्यादा बात करूँ, लेकिन ये कि पानी अल्लाह की ऐसी नेमत से बड़ा जिक्र है अल्लाह ताला ने पानी का किया है, कितना पानी का जिक्र है, बिल्कुल ये नहीं कुरान मजीद में भी आप पढ़ें तो। पानी पीने के बारे एक एटीट्यूड ये आ गया है कि ठंडा यख पानी पिएंगे। आयत है बीच में मुझे जहन में आ गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो पानी से पैदा की गई, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं। तो ह्यूमन बॉडी का भी हाँ जी, इसमें जो परसेंटेज है 70% भी बताया जाता है, 66% बताया जाता है, इस रेंज में, यानी मोर देन 50% ये तो कंफर्म है ना पानी है। यानी उसकी मिसाल में बात लोगों देते कि अगर बंदे का ना जूस निकाला जाए ना गन्ने की मशीन, तो बंदा जो ना बाकी 50% मटेरियल लेगा, 60% आपका पानी साइड पर आ जाएगा। कितना पानी है, वो सारा पानी है ना। तो इसका मतलब ह्यूमन जो सेहत है, बॉडी के जो सेल्स हैं, सारे सिस्टम ये पानी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो पानी के बारे में एक एटीट्यूड में देखा लोगों को, बच्चों को भी बन जाता है देखते कि ठंडा पानी फ्रिज से निकालेंगे, ठंडा पानी। अच्छा, ठंडा पानी जब आप पीते हैं ना तो फ़ौरन आपके ना सेंसर्स जो प्यास के होते हैं ना वो सेटिस्फाई हो जाते हैं।
कितना पी सकते हैं हम? 1 गिलास। ठंडा पानी जो ही मैदे और जिगर में जाता है तो ये थोड़ी देर के लिए जैम कर देता है, बिकॉज मैदे और जिगर की मशीन ऐसी है जो कंटिन्यूसली काम कर रही है। बिल्कुल। उसके खास टेम्परेचर चाहिए, जैसे हर सिस्टम जो होता है ना वो एक खास टेम्परेचर पर काम करता है ना। उसके जो एंजाइम सिस्टम है, उसकी जो अंदर डाइजेस्ट करने वाली मशीन है जिसने खुराक को डाइजेस्ट करके उसमें से ताकत निकालनी है, खून बनाना है, वो सिस्टम जब बहुत यख ठंडा पानी में जैम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, चिल कर दिया ना आपने, फ्रीज कर दिया आपने उसको, तो ये अब हमारे हम साइंस चाइनीज अच्छा रेस्ट मिल जाती ना मैदे को। रेस्ट तो मिलती है लेकिन वो मशीन ख़राब होती है, फिर एक डॉक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो मैदे की दवाइयाँ लोग खाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं रिफा, लोग कहते हैं सर कि वो ठंडा पानी ना पियो तो प्यास ही नहीं बुझती। ये अक्सर नहीं, आप पिए ऑनेस्टली, बाज़ अपन वाकई इतनी गर्मी की शिद्दत होती है, बड़ा सुकून मिलता है ठंडे पानी से। आप लेकिन मुनासिब ठंडा पानी किए ना, वो यख चिल वाला बर्फ़ वाला पानी जो ना, उसका हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। सही। चलिए ये इजाफी बात थी। सो पानी जो ना 8 से 10 गिलास पिए। और अगर आप ऐसी किसी काम में, किचन में काम करते हैं, कोई ऐसा आबो हवा है जहाँ पर काम करना जहाँ पे पसीना बहुत आता है जी, तो वतन अजीज़ में पसीना जब आता है तो नमक बहुत खारिज होता है। कभी नमक ना, हमने जब कभी मशक्क़त की है या एक्सरसाइज की है ना, तो कभी इसका ना पसीने का अगर ज़ुबान पर कतरा आ जाए ना, नमकीन अच्छा होता है। खासा सही, नमकीन होता है, अच्छा खासा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो पसीना है इसमें बड़ा नमक भी खारिज हो रहा है, लिहाजा थोड़ी सी नमक की इनटेक, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, नमक उसी मिकदार में ज़्यादा लें। वरना लोगों को ना हो रहा होता है, टांगों में दर्दें हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, बीपी मतलब उनका जो ना वो हो रहा होता है, लो हो रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी चक्कर आ रहे हैं, उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरी आ रही है, और सॉरी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई मोबाइल की वजह से, तो वो कर दें आप उसको फौरी तौर पर ना, यानी पानी की तरफ देखें आप। आंखों के आगे अंधेरा, या जब जब उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरी आए या चक्कर आए, ये अमूमन लो बीपी की निशानी होती है, बीपी ड्रॉप करे। तो आपने पानी, नमक और पानी, मीठा डाल लें, शक्कर डाल लें, ORS वाले पैकेट बाद हम रिकमेंड कर देते हैं इसी वजह से, अगर ऐसे हालात हैं, ताकि जिस्म में बैलेंस मिनरल्स होते हैं उसमें। हाँ, जिस्म में दिमाग की जो बैटरी हैं उसमें पानी और नमक इतना ज़्यादा पानी पीने से, इसके जो स्पोर्ट्स में खासकर जो मैराथन रनर जो होते थे ना, उनमें की दफ़ा बड़ा नुकसान होता है, डेथ्स भी हुई हैं लोगों की। तो सादा पानी ही ना पिए आप गर्मियों के मौसम में। वो अब तो इवन जो BP वाले जो मरीज़ होते हैं उनमें कहते हैं कि अगर बहुत पसीना आपको आ रहा है ना, बेतहाशा पसीना, तो कई दफ़ा गर्मियों में हमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी थोड़ी कम करनी पड़ती हैं। ठीक, कम करके और साथ थोड़ा बल्कि पानी, और कई दफ़ा हम थोड़ा सा नमक का इजाज़त भी दे देते हैं। ख़ासकर जो अपना जो नमक है, जो पिंक साल्ट है, जो ये जो अपना खेवड़ा माइंस का अपना पाकिस्तान का जो साल्ट है ना, उसकी बड़ी अच्छी तारीफ है। तो उसके अंदर और भी मैग्नीशियम, जिंक और बाकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी उसके अंदर होती हैं। अच्छा जी, तो ये पानी के बारे में बात होगी। तो ये इंसान की ज़हनी सेहत पानी के की साथ जो कमी है वो आपके दिमागी कमजोरी का बायस भी बनती है। बिल्कुल बनती है। रीज़न हो सकता है कि आपका पानी कम पीते हो। एग्जैक्टली, गर्मी में तो खास बचपन से अगर आदत डाल दी जाए कि मुनासिब मिकदार में पानी पीने की, बिल्कुल, तो बहुत हद तक ज़हनी मतलब उससे कमज़ोरी से बचा जा सकता है। और पानी के मुकाबले में और कोई चीज़ जो मर्जी आप पिए ना, ठीक है, जो आपको इंजॉय करते हैं, जो सेहतमंद चीज़ है, पिए बेशक, लेकिन एक चीज़ जिसका हम बहुत अब परेशान हो जाते हैं, ये जो जूसेस है ना और जो ड्रिंक्स हैं, सो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे नाम रखा जी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि इनमें अच्छा खासा ना शुगर डाली होती है। जो शुगर है ना और ज़्यादा मीठा है, ये बॉडी को ना शुगर शॉक देती है, दिमाग को भी और जिस्म को भी। और ज़्यादा जो शुगर है ना, ये अल्टीमेटली सोजिश पैदा करती है। अब बटी सब बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च होती है कि बॉडी और ब्रेन के अंदर ना लोगों के बहुत सोजिश है। लैब टेस्ट करते हैं हम, कुछ होते हैं जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स एक टेस्ट होता है जो अक्सर डॉक्टर कराते हैं, वो हर बंदे का तकरीबन ज़्यादा हुआ है। अच्छा, उसकी वजह ये कि पूरे जिस्म में ना हर वक्त ना वो इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजिश की एक वजह ज़्यादा शुगर का, ज़्यादा चीनी का ये जो बहुत ज़ौक शौक से, आज भी मैं सुना था पता नहीं कितने टन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली हम एज डॉक्टर हम दिल पर हाथ रख लेते हैं, मैं कहते यार इसको कल्चर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। गुड़ या शक्कर इज़ स्टिल बेटर, ताकि फार्मर हमारा जो उसको पैसे भी मिले, उसको वो लोग खरीदें और उसको नुकसान भी कम है उसका, कम चीनी नुकसान की निस्बत ये ज़्यादा प्रोसेस्ड है। और बहुत इसको वाइट पॉइजन कहते हैं, जो यूरोपियन जो हैं वो उसको तो वाइट पॉइजन। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये किसी ज़माने में ये प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती होती थी, डॉक्टर लिख के देता था तो चीनी मिलती होती थी। बस वो वलैती चीनी के चक्कर में ना, असल में ऑनेस्टली यहाँ पे जो लोग रहे ना, जिन्होंने यहाँ पे सारा लूट मार किया ना सब कंटिनेंट में, और हमारे भी वसाइल जिन्होंने मतलब बेदरेक लूटे हैं,
उन्होंने चंद एक चीज़ें गिफ्ट के तौर पर ना कि पैसा भी इनसे लो और बीमार कर गए तो फिर बाद में इन्हीं को लूटें आप। तो अगर देखें ना ओवरऑल जो हम ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो वो ऐसी चीज़ें उनने डिज़ाइन की हैं और हमें सेल आउट की हैं, और हमारे लोग भी ना ऑनेस्टली इस बारे में बड़ा गिला है अपने दो अपने तीन कौम चीज़ें से। तो हमने गोरों से मुस्तार ली हैं। बिल्कुल ये चाय हो गई, चाय भी गोरे ज़्यादा यूज़ करते थे, यहाँ पे तो ट्रेंड नहीं था चाय का उस तरह से। और सिगरेट्स, सिगरेट ये भी और गोरे चीनी का इंट्रोड्यूस खास करा तौर पर के इस्तेमाल गए हैं। उस जमाने में शक्कर गुड़ वगैरह ना इसका होता था, लोग अपने ग्रो करते थे, माशाल्लाह घर का इस्तेमाल करते थे। चीनी जब से आई ना, चीनी बाकायदा आपको याद है गाँव में एक होता था वो नंबरदार टाइप एक हाँ, वो होता था, उनके उसकी- घर में चीनी बाकायदा ऑफ लोड होती थी हाँ। और वो लोग जाके ना वो फके मारते थे उसके। लेकिन उसके रिजल्ट अभी सामने आ गए ना कि शायद ही कोई मोहल्ला हो जहाँ पे शुगर के 2-4 मरीज पाकिस्तान में ना हो। डॉक्टर साहब मैं भी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे, प्रोग्राम को पसंद किया। मोहम्मद उमर असगर हैं, सिद्रा ज़बी हैं, ख़ान साहब हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ख़ान साहब के नाम से लिखा है, और सैयद आबद अली जैदी हैं। इसी तरह सुबहान अली है, वो सलाम भी कह रहे हैं आपको और वो बता रहे हैं जी कि प्रोग्राम इज़ टू वैल्यूएबल। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और एक किसी ने शेयर किया है कोई कमेंट जी कि बुज़ुर्गों को उफ़ तक न कहो, कुरान मजीद में फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि आप जब बूढ़े वालिदैन बूढ़े हो जाएं, एक या दोनों, तो आप उन्हें उफ़ तक ना कहें और ना ही उनको आगे ऊंची आवाज़ में उनके साथ बहस करें। सही बात। और क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता रह जाता है तो नागवारी की बातें करता है, बच्चों की तरह की ज़िद जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो ये चूँकि आप जो दिमागी हालत भी ज़रा कि वो जैसे आपने फरमाया कि टूट फूट एज के साथ साथ होती रहती है, तो ज़रा वो उस तरह से वो नहीं एक्टिव रहते। या उसमें बटी सब इजाज़त है, एक तो वो दिमाग की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, और बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल के या 5 और 10 साल के दरमियान, आप कह लेंगे 5 साल से इवन नीचे, बाज़ बुजुर्गों की हमने देखा ज़हनी बिल्कुल उतनी कैपेसिटी रह जाती है, बाकी दिमाग के सारे सेल सारे सर्किट्स आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते होते हैं ना, तो उतना ही फंक्शनल दिमाग तक उतना ही रह जाता है। अच्छा, उसमें साथ दिल बड़ा कमज़ोर होता है, अगर उनके साथ कोई ज़ोर आजमाई करें या कोई खुदा न खास्ता गलत रवैया, ये जो अल्लाह करीम ने ये जो दिया ना, ये अब साइंस इसको पूरा करती है कि बाज़ बुजुर्गों के सामने औलाद जब बच्चे से लड़ाई उन्होंने कर दी या कोई बदतमीज़ी की, तो इतना उसका असर होगा कि उनके दिल पर असर हो गया उसका, और खुदा से दिमाग का या दिल का अटैक हो सकता है। तो ये हमारी गुजारिश होगी, चूँकि हमारा फोरम ऐसा, उसमें बड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइंसेस जो अल्टीमेटली हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो कुरान ये जो आयत करीम, इसका मतलब है कि आप बुजुर्गों के बारे में बड़ा मुताद मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। और ये तभी होगा कि आपकी जो जनरेशन अपने वालिदैन के साथ अगर इस तरह करेगी ना, तो इनके जो बच्चे ना ऑटोमेटिकली फिर उसको सीखेंगे और ये स्किल डेमोन्स्ट्रेट होगा। अगर आज आप अपने वालिदैन के सामने, बुजुर्गों के सामने खुदा न खासा वो कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज और ऐसा अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं, शिद्दत अपने ज़ुबान के ज़रिए कर रहे हैं, तो कल वो बच्चे जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपकी बारी आनी, और ये बारी ज़रूर आती है बटी साहब, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस से, ऑनरेबल ने हमारे साथ ये चीज़ जो शेयर की है। खाने के बारे में ज़रा आगे चलें। बिल्कुल जी, अब कोई और टिप्स भी दें हमें कि दिमाग हमारे मजबूत हों, ताकत मिले, यादाश्त अच्छी हो। जी जी। अच्छा बटी साहब, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अल्लाह करीम ने जो दिमाग हमें दिया ना, दिमाग के अंदर ऐसे यानी सिस्टम हैं और बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम हैं कि जो वो दिमाग की नशो नुमा, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी रिकवरी, यानी बड़े बड़े हादसे होते हैं, लोगों के सर को चोट जैसे लग गई है और बेहोश हो जाते हैं, लोग कहते हैं बचेगा नहीं, लेकिन बाद में रिकवर करके ना बंदा तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम रखे हुए हैं जिस्म में, ये दिमाग में, जो जिस्म को रिकवर करते हैं, जिस्म को रिपेयर करते हैं, दिमाग को रिकवर रिपेयर करते हैं। हम उसमें रुकावट बन जाते हैं। ये जो रुकावटें हैं ना, इसमें बेतहाशा चीज़ें हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं, जिसमें हमारा खाना पीना, उसके अंदर जो मिलावटें हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है कि ये जो प्लास्टिक के जो मतलब बर्तन हैं और जो हमारे बहुत सारी और जो चीज़ें हैं जिस तरह की हम यूज़ कर रहे हैं, और हर चीज़ हमने जाके स्टोरों से उठानी है, यानी वो नेचुरल जो हमारी डाइट नहीं रही, कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था एक आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और रिसर्च शुदा है, उसमें उन्होंने लिखा कि जो दालें हैं मुख्तलिफ बीन्स, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में जाए तो आपको बीन्स या दालें मिलेंगी जी, जिसमें चने भी हैं, जिसके अंदर जितने भी ये वाइट बीन्स हैं, लोबिया है फॉर दैट मैटर, या दालें भी जितनी हैं ना, आप देखें मल्टी कलर दालें होती हैं, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है, पिंक कलर की है।
इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि दाल का जो रेगुलर बंदा इस्तेमाल करता है ना, मतलब चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है कि इसको जितनी भी कमर्शियल जो मैं कहता हूँ माफिया इजाज़त दें तो मैं कह दूँ, इसको ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते हैं इसके साथ। तो दाल जिस अब भी अच्छी खासी गड़बड़ हो चुकी हुई है, दालें भी बड़ी महंगी हो गई हुई हैं डॉक्टर साहब। हाँ, महंगाई वाला फैक्टर बीच में आ गया है, वो फैक्टर आ गया बीच में। लेकिन अदरवाइज इसके अंदर कहते हैं कि बहुत सारी मल्टी विटामिन है, और कहते हैं होल ग्रेन, यानी उसी हाल में जैसे वो होता है ना, ये मसूर की दाल को वो पीस कर देते हैं, प्रोसेस ना हो। आप कोशिश करें कि कहीं से किसान आपके करीब अगर है तो वहाँ से ना उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो चीज़ है ना, वो परचेज करें, अच्छी तरह वॉश करें और उसकी कुकिंग करें, उसमें अपना टेस्ट अपना क्रिएट कर लें आप जैसे भी, चाहे उसको सैलड के तौर पर यूज़ करें, स्नैक के तौर पर यूज़, कोई भी प्रोडक्ट, उसका मीठा कोई अगर बना सकते हैं आप, जैसे बेसन की आपको पता है वो मीठा भी लोग बना लेते हैं। सो एक ये चीज़ है जो दिमाग की सेहत के लिए अथेंटिक है और बहुत मुफीद है, क्योंकि अगर आप उसी फॉर्म में उसको बहुत प्रोसेस किए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ जिस्म की और दिमाग की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बड़ी न्यूट्रिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्टी विटामिन लोग खा रहे हैं बेचारे इधर से लेके इधर लेकर, उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी तक पूरी हो जाती है इसके अंदर। सही है। उसके बाद आ जाते हैं जो फल हैं, या फॉर दैट मैटर शुरू में आपने बादामों का जिक्र किया था, उसके बाद वो रह गया, मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसका क्या फायदा? ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ख़ास तौर पर जो अखरोट है उसका जिक्र है, बादाम का जिक्र है, तकरीबन जितने भी है ना यानी ड्राई फ्रूट्स है ना उनका, लेकिन वो मौसम के एतबार से और उसके इस्तेमाल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड होता है कि ड्राई फ्रूट खाने पाए ना तो किलो सामने रखा और खा लिया, एक्सेसिव ईटिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स जितने भी है ना, चाहे वो भट्टी साहब, चाहे वो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो नट्स हैं, यानी जैसे बादाम हो गया और ये जितनी भी चीज़ें, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ये चीज़ें, इनके बारे में कहा जाता है कि इसको दवाई की तरह खाएं आप। तो दवाई जिस तरह बाकायदगी से आप खाते हैं, एक तो बाकायदगी से आप लें, यानी हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दफ़ा ना किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़, डाइवर्सिटी आप ऐसे क्रिएट करें वो आप खाएं, और उनको वो ना खाएं जैसे हम बाज़ वक्त खाना शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है किलो आधा किलो मूंगफली खा जाएं या बादाम भी खाए, तो मतलब लिए तो एक दिन में फिनिश कर दिए, इस तरह नहीं, आप रखें और रेगुलरली उसको मतलब एक रूटीन के साथ खाएं। सही। सुबह के टाइम पर जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं इनके बारे में बड़ी सब कहा जाता है कि एक वक्त में बेहतर एक ही चीज़ खाएं, बहुत ज़्यादा मिक्सचर ना बनाएं, बनाया जा सकता है वैसे, लेकिन सिंगल आइटम एट अ टाइम अगर इस्तेमाल करें बेहतर है। थोड़ी सी मिकदार में सुबह निहार मुँह का मतलब है अभी आप उठें, बाज़ डॉक्टर कहते हैं इवन कुली किए बगैर भी ना, क्यों उस वक्त कोई लुहाब होता है मुंह में, लेकिन रात को अच्छी तरह ब्रश करके मिसवाक करें, मुंह साफ़ करके लेटें। वो जो साफ़ लुहाब होता है ना, मतलब एक लुहाब होता है कि जो हमने ब्रश नहीं किया हुआ है, बोटियाँ फंसी हैं मुंह के अंदर और मुंह की अजीब एक कैफियत होती है ना, तो उसमें रात को सफाई करें, उसके अपनी भी फ़ायदे भी हैं सेहत के। उस वक्त ना आप थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट एक दिन ले लें 1 by 1, एक दिन अखरोट ले लिया, एक दिन बादाम ले लिया, एक दिन पिस्ता ले लिया, एक दिन काजू ले लिया। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट को बादाम अगर हम खाते हैं तो कितने बादाम होने चाहिए? बच्ची सब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिकदार में, यानी बादाम अगर 5-7 दाने को बस, दैट्स इट। अच्छी तरह चुबा के उसको खाएं। जब खाएं ना तो आप एक एक दाने को इंजॉय करें, इतना उसको च्यू करें ना आपके मुंह में ही वो पानी बन जाए। हमारा खाने का भी तरीका होता है कि हम 2-3 दफ़ा उसको यानी च्यू करके ना तो मैदे के हवाले कर देते हैं, मैदा जाने हो, उसमें मैदा प्रॉपर उसमें से न्यूट्रिशन नहीं निकाल सकता। इसलिए ये भी हदीसे मुबारक है कोई कि चुबाने के बारे में कितनी दफ़ा चुबाएं। गालबन जो मेरे नॉलेज में जो बात है अल्लाह ताला कमी पेश में 30 या 33 या कोई राउंड अबाउट इतना है। तो मैंने कई दफ़ा कोशिश किया कि 15-20 दफ़ा अगर चुबाएं ना चीज़ को तो बहुत पानी की तरह हो जाती है। तो बिल्कुल पानी बना के मैदे और जिगर के हवाले करें, क्योंकि मैदे और जिगर ने उसमें से फिर यानी एक्सट्रैक्ट करनी है एनर्जी। सही है, और उनको भी कम मेहनत करनी पड़ती है, फिर मेहनत भी कम करनी पड़ती है, इसलिए मैदे के ऊपर लोड भी कम बढ़ते हैं, मैदे के बाद कमजोरियों और बीमारियां भी कम होती हैं। अच्छी तरह चुबा के और इंजॉय करके ना आराम से रिलैक्स तरीके से। सही। खाने के बारे में एक और भी चीज़ कहते हैं कि खाते हुए आप मोबाइल टीवी ये वो ना करें, इसलिए जब आप खाना आप यानी खुराक जब आप खा रहे होते हैं तो पहले तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बड़े सुकून के साथ आप खाएं, और आपका दिमाग उसके अंदर शामिल होता है। अगर दिमाग को कहीं इंगेज कर देंगे ना, ये आजकल बहुत कॉमन अनफॉर्चुनेट लोग है कि बच्चा जो मोबाइल के बगैर खाना ही नहीं खाता है, साथ टीवी लगा हुआ खाना खा रहा है, यानी खाना हम ऐसे कहते हैं फॉर्मेलिटी सी है, ऐसे साइड प्रोग्राम है। नो, पूरी विजिलेंस के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको अल्लाह ताला की नेमत समझ के परवरदिगार आलम ने कहाँ से ये नेमत पैदा की और इसको मेरी टेबल के ऊपर उसने भिजवाया, उस शुक्राने की यानी ज़रा शुक्र भी अदा करते हैं साथ।
उसके साथ आप करें जितना, इसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग पता है, आपका हार्ट माइंड सोल फूड के अंदर खाने के दौरान आप इसको एंजॉय करें, सही। रिलैक्स होकर खाना खाएं, ये चलते इसलिए फिरते कहा जाता है बातें भी नहीं करें खाने के दौरान। एग्जैक्टली क्यों, आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा ना हटे। बिल्कुल। हल्का फुल्का जो है ना वो तो ठीक है, गपशप है, जैसे महफिल में दोस्तों के साथ फैमिली के साथ, इट्स ओके, लेकिन तवज्जो पूरी हो गई, अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने इसको मेरे यानी दस्तरखान पर लेकर आए, तो उस तरह से करें। और जो सुन्नत तरीका सिंपल मतलब है उसको अगर आप फॉलो करें, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर बेटी साहब ड्राई फ्रूट्स का हमने बता दिया, या नट्स हैं जितने भी, या मतलब है ताज़ा फल है, ये जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर आपको सूट करता है, अगर आप थोड़ा सा खा लेते हैं ना, तो इसका चंद हफ्ते या चंद महीने लगेंगे। इसमें ये बात नहीं, लोग ये कहते हैं जो मैं तो खाया तो वो फ़र्क कोई नहीं पड़ा है। क्विक फिक्स नहीं है। क्विक फिक्स का मतलब है कि मैंने आज ही खाया तो कल सारा कुछ ठीक हो जाए, जी। टाइम लगेगा, चंद हफ्ते लगेंगे, चंद महीने लगेंगे। तो आपके बजट के हिसाब से, आपके माली हालात से जो चीज़ों का हम जिक्र करें, इनसे जो भी चीज़, मूंगफली हो सकती है बेटी साहब। ठीक। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अलसी के बीज होते थे, अलसी के, फ्लैक्स सीड कहते हैं इसको, और चिया सीड, चिया से तुखम लंगा जिसको कहते हैं ना जी। इसके बारे में मैं रिसेंटली पढ़ा है कि इन दोनों के अंदर खासकर जो अलसी का जो बीज होता है ये मिल जाता है, उसके अंदर ठीक है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ी साहब ये दिमाग के अंदर वाफिर मिकदार में होता है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दिमाग की रिपेयर और दिमाग की मेंटेनेंस में। सो अब देखिए कितनी सादा सी चीज़ है। तो मुझे बार बार होता है यार, हमने अलसी के बीज के बारे में तो कभी इतना सोचा नहीं था, अगर इसके अगर गूगल करके भी देखें, बड़ा इसका अब इसके ऊपर ना रिसर्च और बड़ा यानी इसके फ़ायदे जो ना बेताशे इसके फ़ायदे बताए जाते हैं। तो खास तौर पर डॉक्टर साहब ये मिड सेक्शन हमारे ये जो ये साइड्स पे जो चर्बी कबर के आसपास होती है जी, तो वो अलसी के अंदर वो है जो इसको बर्न करता है, यानी इस तरह वो की। एग्जैक्टली वो जो उसके अंदर जो अज्जा है ना अल्लाह ताला रखे, वो अज्जा आपके ब्रेन को और बॉडी को रिकवर भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, और उसको यानी उस लेवल पर जो मॉलिक्यूलर लेवल है या सेलुलर लेवल है, उस पर उसकी सेहत और नशो नुमा में ना उसका ख़ास इंपॉर्टेंट रोल है। सही। फिर खानों के बारे में, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, ये कि ग्रीन स्टफ जो बेटी से मतलब ग्रीन स्टफ का मतलब है सब्ज़ रंग की जितनी चीज़ें, इसमें जो भी आपको अवेलेबल है ना, मौसम के हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से, पुदीना, न्याज़बो, जो वो शिमला मिर्च होती है, पालक होती है, इनमें से जो जो चीज़ आपको सूट करती है, और इसको बनाने का ये तरीका है, चाहे उसको चटनी बना के आप इस्तेमाल कर लें, ठीक हो गया, या कोई हल्का सा जैसे वेजिटेबल सूप टाइप होता है उस तरह की कोई रेसिपी बना लें, या उसका मिंट का जैसे वो बनाते हैं, बाज़ दफ़ा लस्सी बना लेते हैं लोग मिंट की, बड़ी अच्छी टेस्टी होती है, कभी ट्राई करेंगे। जूस बना लेते हैं कि दफ़ा हम गए सर्व हुआ हमें मिंट ग्रीटा वगैरह, लेकिन वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ना डालें, कोशिश करें कि उसको ना यानी उसका जूस बना लें, चटनी बना लें, उसकी कोई कुकिंग डिश में करें। लेकिन ये ग्रीन स्टफ़ जितना भी है ना, ये क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर, ब्रेन जो है ना जब काम करता है ना CPU की तरह हीट अप होता है, और ब्रेन के फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली कर रहा था ना, उसके अंदर जब वो सेल काम करते हैं ना, आपकी बैटरियां काम करती हैं, बैटरियों से फिर जिस तरह फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है ना, वो जब बैटरियां काम करती हैं उनके अंदर से भी कोई एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो बॉडी और ब्रेन के अंदर ना फ्री रेडिकल्स हम उनको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये आप समझें कि ऐसे केमिकल हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं, और ये सेल्स को कमज़ोर करके अल्टीमेटली सेल्स की डेथ करा देते हैं। अच्छा। इन फ्री रेडिकल्स को क्या चीज़ साफ करती है, उसको डिटॉक्स, आपने सुनोगे डिटॉक्स, जी मैं पी रहा हूँ, तो डिटॉक्स में सब्ज़ रंग की जो चीज़ें जिनको मैं जिक्र किया, मैं दोबारा कर देता हूँ, इसमें कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ जो खाने पीने वाली है ना, उसको उसी फॉर्म में यानी फ्रेश फॉर्म में करें अगर, और ये भी रेगुलर इस्तेमाल करें। इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपने यानी जायके के हिसाब से आप कर लें। हर चीज़ हमारे बंदे को नहीं कहते हैं, मिकदार आप थोड़ी बहुत कमी बेशी करके ना, तो रेगुलरली आप लेंगे अगर इसको ना, ये डिटॉक्स करती है। वो जो फ्री रेडिकल्स है ना, जो बॉडी और ब्रेन को जल्दी बूढ़ा करते हैं, प्री मेच्योर एजिंग, ब्रेन की भी और बॉडी की प्री मेच्योर, बहुत जल्दी जल्दी ना आपकी जल्द भी, बाल भी, दिल भी, हर चीज़ ना जल्दी जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होता है। इसको स्टॉप करने के लिए इनका बड़ा रोल है। अब जितनी हमने चीज़ें बनाई इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बट बिल्कुल बस सिर्फ रूटीन बनाने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हो। राजा इमरान साहब ने ज्वाइन किया है फेसबुक पे, आपके लिए बड़ी दुआएं की हैं इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजा साहब। रुबीना मलक साहिबा हैं, और कुछ लोगों ने सवालात भी किए हैं और कमेंट्स भी हैं जी कि कुछ लोग जो हैं खाने के लिए जीते हैं जबकि जीने के लिए खाना चाहिए,
और इसी तरह एक और सवाल है जी कि भूख और अफलास का जहन पर क्या असर होता है? कम न्यूट्रिशन नहीं है, इसका ज़्यादा आपका खुराक कम है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। जी। एक तो बटी साहब ऑनेस्टली ये जब मैं सुनता हूँ तो हमारा दिल बैठता है ना कि वाकई ऐसे हमारे बहन भाई ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको खाना मुनासिब तरह अवेलेबल ही नहीं है। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं या जिनके हालात अच्छे हैं उनको लुक आफ्टर करने की अल्लाह तौफीक दे। उसका वाकई ज़रा बॉडी को, जिस्म को, दिमाग को, हर चीज़ को एनर्जी चाहिए ना जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से आएगी। अगर खाना बिल्कुल नहीं है या खाना बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि इनएडिक्वेट है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने भट्टी साहब एक चीज़ देखी है कि हमने देहातों में चूँकि आपने भी देखा होगा, हमने देखा ना, बड़ी गुर्बत के ज़माने में भी ना लोगों के पास ना यानी रोटी अवेलेबल होती थी, नान या ब्रेड या पिज़्ज़ा और ये चीज़ें शुक्र है ये नहीं थी। रोटी घर की गंदम की रोटी मतलब वो होती थी, चटनी होगी, मतलब दही हो गया, मतलब ये चीज़ें सादा सी ग़िज़ाएँ होती थी, या घरी की दालें होती थी, किसी मौसम में साग हो जाता था। और उसके ऊपर वो लोगों की जो जिस्म और सेहत थी ना, मतलब मेरा कहना काश वो वक्त दोबारा से, वो कल्चर दोबारा से बहाल हो जाए। बिल्कुल। सो हम कहते हैं जिन लोगों के माली हालात ऐसे हैं कि वो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत कीमती चीज़ें, वो बिल्कुल ये सादा चीज़ें, मतलब पुदीना या फॉर दैट मेरे न्याज बो, इसके पौधे तो घर में 2-3-4 लगाए जा सकते हैं ना। बिल्कुल। तो सादा चीज़ें जो है ना, अगर वो भी आप कर लें ना, यानी अपने घर में कोई गमले 2-4 रख लें, थोड़ी सी में खाद डाल लें, उसमें जो सब्ज़ी हो सकती है मौसम की, पालक के कुछ थोड़े पौधे आप लगा दें, तोरी का मौसम है तो वो लगा लें। तो ऑनेस्टली बताऊं बेटी साहब कि इस वक्त ना वाकई गुर्बत का एलिमेंट है, लेकिन मैंने देखा कि लोग इतने चेंज हो गए, बिल्कुल मेहनत। ख़वातीन भी पहले माशाल्लाह ग्रो करती थी ऐसे क्रॉप्स, मैंने खुद अपने दांतों में देखा। हमारे गाँव में खुद फील होते थे लोग, और ट्रक लोड करके ना बड़ी सब दालों के, मूंगफली के, और मतलब मकई के और गंदम के और सब्जियों के ट्रक भर भर के शहरों में जाते थे। यानी वही लोग थे। अभी वो जनरेशन अब ज़ाहिर है वो लोग कम रह गए। नई जनरेशन आ गई ना, उनके बस किराए पर मकान लगाया हुआ, इधर से किराया उधर के दो, पाँव पर तो सिगरेट पी लिया, बैठे हुए सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें। ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है ना, असली गुर्बत मैं समझता हूँ कि ये वाली है। बिल्कुल। और साथ वो इल्म नहीं है, वो हिकमत नहीं है, वो मतलब है ना दीन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि दीन हमें कैसे गाइड करता है, ना साइंस के साथ कोई ताल्लुक है। सो ये चीज़ें, इसके साथ पता कहते हैं मल्टी कलर जितने भी है ना, बेरीज का बहुत जिक्र होता है जी। बेरीज, ब्लू बेरीज का जैसे जिक्र होता है, जो भी अवेलेबल है ना आपके यानी गाँव में, इलाके में, फ्रेश इम्पोर्टेड चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं फेवर में, जो फलां जगह से सेब आए और फलां जगह से आए, नो। इसी इलाके में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने जिस इलाके का इंसान है ना, अल्लाह ने अपनी मखलूक से बड़ा प्यार किया हुआ है, और उस इलाके में अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें ग्रो करते हैं, ज़मीन को हुक्म होता है कि ये मेरी मखलूक है, इनकी ये नीड्स हैं, उसके हिसाब से अल्लाह ताला वो फल और सब्ज़ियाँ, तो अपनी लोकल जो है ना, लोकल सब्ज़ियाँ ख़ासकर जिसमें ये मसनूई खादें ना हो, अगर हो सके तो वो भी, अगर वो कल्चर हम रिवाइव करेंगे, सही वाली खाद उसमें डाल के ना ग्रो करें। और ये चीज़ें जो ना मल्टी कलर, जिसमें फल सब्जियां यानी डार्क कलर की, गहरे डार्क कलर की, इनके अंदर वो बेटी साहब कोई ऐसी चीज़ें जो फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं ना दिमाग में, जो दिमाग को कमज़ोर कर देते हैं अल्टीमेटली, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके, और दिमाग की सेहत और उसकी जो कैफियत होते हैं उसको काफ़ी बेहतर करते हैं। फिर एक्सरसाइज का बड़ा जिक्र है। बिल्कुल। एक्सरसाइज का पर हम पूरा एक करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बाकायदगी से एक्सरसाइज इतनी करें कि आप एक्सरसाइज करते करते ना, यानी डिपेंड करता है कि कोई बंदा अगर हार्ट पेशेंट है या जॉइंट का मसला है तो ज़रा वो ज़रा एहतियात से करेगा। बेड के ऊपर एक्सरसाइज आजकल डॉक्टर बताते हैं, बेड के ऊपर भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मल जो बंदा ठीक है, फिट है, अदरवाइज उसको मेरे ख्याल में कम से कम इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और यानी स्पीड ऐसे से पिकअप करे, और ऐसी स्पीड पिकअप करे जहाँ पर ना बात करना थोड़ा मुश्किल हो, या डीप ब्रीदिंग हो, और खूब पसीना एक दफ़ा है एक्सरसाइज की वजह से। उस लेवल की एक्सरसाइज अगर हफ्ते में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ठीक है ना, आप कर लें। मिनिमम 3 टाइम्स है। वैसे टाइमिंग अगर 20 to 40 मिनट्स की टाइम बताइए, अपनी अपनी फिटनेस के हिसाब से होता है। एक्सरसाइज से दिमाग के अंदर बहुत मस्बत तब्दीली होती है, बहुत सारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यादाश्त के मसले, मूड्स के मसले काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। तो एक ये भी रेसिपी है जो अगर हम इसको लेकर आएँ इसके अंदर ना, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बड़ा भरपूर प्रोग्राम रहा। जो टॉपिक था हमारा ब्रेन फूड के हवाले से, कि हम खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ें इख्तियार करें कि जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहे और हम कम ज़हनी और असाबी बीमारियों का शिकार हों। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम
ज़हनी सेहत डॉक्टर मसूद खोखर के साथ आप समात फरमा रहे थे। हमारे साथ मौजूद रहे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और इंचार्ज शोबा ज़हनी सेहत, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और गुफ्तगू आपने समात फरमाई। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो एक्सरसाइज के हवाले से ज़िक्र किया कि कंप्लीट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम इस मौजू पे भी करेंगे। ये नशरियात, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, रेडियो पे भी और फेसबुक पे भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ शो से बल्कि आज की बराह रास्त नशरियात से भी इरफान भट्टी अब आपसे इजाज़त चाहेगा।